आपने इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली, पहली तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी एनसीईआरटी आपको कोई बताता नहीं है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट तो आपने क्लियर कर लिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कौन करेगा, वो करेगी ये एनसीईआरटी। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी है। यहां पर क्या होता है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या अवस्था थी, क्या कंडीशन थी, वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। फिर 1950 से 1990 इंडियन इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ, दैट स्टोरी इज गोइंग टू बी हियर इन दिस पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देन करंट चैलेंजेस क्या है इंडिया में, ह्यूमन कैपिटल को रिलेटेड जो भी डिस्कशन जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्कशन तो इस एनसीईआरटी के खिलाफ अलावा आपको कहीं मिलेगी नहीं। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस के डिफरेंट पेपर्स में, एसए में, एथिक्स में, हर चीज के लिए इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेविंग द फ्यूचर जनरेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट कहां कहां छुप के बैठा हुआ है। अगर आपने सिर्फ इकोनॉमी के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी और आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी छोड़ दी, तो आपकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है इसका बेस भी नहीं बन पाएगा। देन डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, नेबरहुड के साथ कंपैरिजन, देखो क्या बढ़िया डिस्कशन है। एंड देन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया में और बाकी नेबर्स के साथ डेवलपमेंट को, डेमोग्राफिक चेंज को कंपेयर करते हुए एक डिस्कशन। सो वेरी कंटेम्प्रेरी डिस्कशन। असल में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इकोनॉमी में डेवलप करती है ये एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है। तो ये दो एनसीईआरटीज आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन पूरी करवा देंगी।